हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में आप सभी लोगों का। मेरा नाम है पूजा त्यागी और लेके आती हूँ मैं आपके लिए डेली न्यू रीडिंग्स। तो यदि आप रिलेशनशिप रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरे पेज को तुरंत सब्सक्राइब, मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाएँ। ये वीडियो आपके सपनों को साकार करे, आपके लिए हीलिंग का काम करे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है ये, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप कर दीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना करना है, अपनी आंखें बंद करनी है, अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लेना है, दैट्स इट। और बस फिर अलाइन हो जाइए इस रीडिंग की एनर्जी के साथ। कुछ समय के लिए सब चिंता छोड़ दें। पास्ट में क्या हुआ इस बात का गम और फ्यूचर में क्या होगा इस बात की चिंता, दोनों को ड्रॉप कर दें और केवल इस मोमेंट में, प्रेजेंट में मेरे साथ इस रीडिंग में रहें। फिलहाल सिर्फ इसी की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे राशियाँ कौन सी दिखाई दे रही हैं। तुला राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज लिब्रा। एक्वेरियस कुंभ राशि, सेजिटेरियस धनु राशि, पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वृषभ राशि और मिथुन राशि भी विच इज जेमिनाई। नंबर्स, नंबर 7 दिखाई दे रहा है मुझे फिलहाल बनता हुआ। आगे आगे जैसे जैसे इस पे नंबर्स आते जाएंगे, बनते जाएंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके अलावा मुझे यहाँ पे नंबर 11 भी दिखाई दे रहा है, नंबर 17, नंबर 15 भी दिखाई दे रहा है। श्री राधे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लास्ट 18 मंथ से कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ठीक नहीं चल रहा है। ओके, या तो करियर में प्रॉब्लम हो जाती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ रही है। आपके इनिशियल्स या आपके व्यक्ति के इनिशियल्स लेटर यू, लेटर एस, लेटर डब्ल्यू, लेटर सी, लेटर टी, मूलांक नंबर 5, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 27, नंबर 23, नंबर 19, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 31 हो सकते हैं। मूलांक के लिए डबल डिजिट नंबर्स को, डिजिट्स को ऐड कर लीजिएगा और जो सिंगल डिजिट नंबर बनेगा वो आपका मूलांक होगा। मुझे यहाँ पे दिखता है कि जैसे कि मैंने आपसे बोला, लास्ट 18 मंथ्स हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है ज़िंदगी में, ना ही तो ठहराव आ रहा है, ना ही स्थिरता तो नहीं आ रही है, ठहराव भी नहीं आ रहा है। उसी के साथ साथ लाइफ में खुशियाँ भी आप पूरी तरीके से महसूस नहीं कर पा रहे हो। कुछ खुशी की बात अगर आती भी है तो उसकी जगह कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है कि फिर से आप एक सैड एनर्जीज में आ जाते हो। अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूँ जिसके बारे में आप आज की रीडिंग देख रहे हो, तो ये रिलेशनशिप बहुत प्यारा है आपको, जान से भी ज़्यादा प्यारा। जिससे प्यार करते हो वो भी जान से ज़्यादा प्यारा है। इस व्यक्ति पे आपने बहुत अरसे बाद भरोसा किया, यानी कि आप बहुत समय से लोगों पर भरोसा नहीं कर रहे थे, पर इस व्यक्ति को, जैसे ही व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आया, अपने आप को समझाने की, मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मन ने खुद ही भरोसा कर लिया। मन ने आपको बता दिया, दिल ने आपको बता दिया दैट येस, दिस इज़ द पर्सन हुम यू कैन ट्रस्ट, दिस इज़ द पर्सन हु इज़ द वन। ओके, तो इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में एंट्री करना आपके लिए बहुत बड़ी बात थी और इसमें एंटर करना आपके लिए बहुत खुशी की भी बात थी। यू आर वेरी जॉयस। जैसे होता है ना कि किसी बहुत लंबे समय से चलते हुए यात्री, मुसाफिर को जब कोई आराम करने की जगह मिल जाती है, एक गिलास पानी मिल जाता है, सुकून मिल जाता है, ओके, एक पेड़ की छांव मिल जाती है रेस्ट करने के लिए, वैसा महसूस हुआ आपको इस व्यक्ति के साथ कनेक्शन में आके। क्योंकि इस दुनिया की लोगों की, इस दुनिया की जो अनकाइंडनेस है आपके लिए, कहीं ना कहीं वो कुछ समय के लिए आप भूल गए इस व्यक्ति के साथ आके। अब जब किसी की ज़िंदगी में सुकून, खुशियाँ इतने समय के बाद लौट के आती है ना व्यूअर, तो वो उसका आदी हो जाता है, उसको फिर वो खोना नहीं होता। और ऐसे ही आप हो। इस कनेक्शन ने आपको इतना कुछ फील करवाया है, इतना कुछ महसूस करवाया है, इतना आराम और सुकून दिया है इनिशियल के कुछ समय में, बिल्कुल उस घने पेड़ के धूप की छाँव की तरह, कि आप इस कनेक्शन को अब लूज़ करना नहीं चाहते थे। यू नेवर वॉन्टेड टू डू दिस। और आपको लगता था कि होगा भी नहीं लूज़, वाई, क्यों होगा लूज़, इतना अच्छा व्यक्ति है, सब ठीक चल रहा है, वाई। लेकिन ऐसा इस व्यक्ति ने नहीं सोचा। इस व्यक्ति के लिए रिलेशनशिप आपके मुकाबले थोड़ा कैजुअल था।
इस व्यक्ति ने इस रिलेशनशिप को एक्सपेरिमेंट की तरह लिया। जैसे कि अगर मैं इसको सिंगल लाइन में बयान करूं तो चलो देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन इस व्यक्ति के भावों ने भी ग्रो किया इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक्सपेरिमेंट करनी आया था या आई थी और केवल उसी एनर्जी में ये रहा। इसकी इमोशंस आपके लिए ग्रो किए, मल्टीप्लाई किए। अगर मैं इसकी तरफ से बोलना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा कहूँगी यहाँ पे कि तुम्हें मैंने चाहा, पहले पहले जब तुमसे मिला या तुमसे मिली तब उतना नहीं चाहा जितना मैं तुम्हें बाद में चाहने लगा। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा मेरे लिए प्यार, तुम्हारा मेरे लिए केयर, तुम्हारा एक इनोसेंस, तुम्हारी कोमलता, तुम्हारा भोलापन, ये सब मुझे तुमसे प्यार करने पे मजबूर करते रहे। और फीलिंग्स थी मेरे मन में तुम्हारे लिए, फीलिंग्स ब्लूम हुई, ब्लॉसम नहीं हुई मेरे मन में तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे जितना प्यार तो नहीं कर पाया, क्योंकि तुम्हारे जितना प्यार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा इंसान हूँ ही नहीं। जितनी प्यारी तुम हो, जितने प्यारे तुम हो, जिस तरह से तुम किसी को अपनी लाइफ में 100% एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे तुम किसी के लाइफ में चीनी नमक की तरह बिल्कुल ऐसे घुल जाते हो जैसे कि तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मैं वो नहीं कर पाया, मैं वो कर ही नहीं पाया। और ये बात मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ की कि तुम क्या क्या डिज़र्व करती थी और मैं तुम्हें क्या दे पाया। यानी कि व्यूअर, आपका व्यक्ति बहुत समय तक आपको बस ऐसा ही समझता रहा। उसने ये रियलाइज़ ही नहीं किया कि आप कितने कीमती हो, कि आप बेशकीमती हो। उसने रियलाइज़ ही नहीं किया कि वो आपको हर्ट करते जा रहा है। उसने अपने बिहेवियर को चेक भी नहीं किया। एंड व्यूअर, आपने भी, आपकी गलती भी यहाँ पर ये रही है कि आपने बहुत लंबे समय तक कंप्लेंट ही नहीं की। आपने कंप्लेंट ही नहीं की, आपने इस व्यक्ति को बताया ही नहीं कि व्हाट इज़ नॉट राइट इन द रिलेशनशिप। या तो आप सहते रहे या फिर आप ये सोचते रहे कि मेरा जो पर्सन है ना, वो मेरे आंसुओं को, मेरी तकलीफ़ को अपने आप समझ जाएगा। मुझसे प्यार करता है ना, तो अपने आप इसको समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी अकेली, कितना अकेला, या फिर मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या फिर मैं किस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस यहाँ रही प्रॉब्लम, क्योंकि आपने समझाया नहीं। एंड अनफॉर्चुनेटली आपका पर्सन समझा नहीं। उसके पास वो इमोशनल क्वेश्चन ही नहीं था, उसके लिए वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि वो खुद से इन सब चीज़ों को समझ पाता। और जब आपने कंप्लेन की तो इस व्यक्ति को लगा कि अब ये क्यों कंप्लेन कर रही है, अब इतने समय के बाद क्यों, पहले तो सब कुछ ओके था। फिर इस व्यक्ति ने आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही छोड़ दिया। हाँ, मैंने तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझना छोड़ दिया। यस, मुझे समझना चाहिए था। यस, मुझे ये सोचना चाहिए था कि ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मेरी तरह ही सोचती हो। मैंने तुम्हारे इमोशंस को तुम्हें अपने ही आईने से देखा, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। यानी कि मैंने एक डंडे से सबको हाँका, तुम्हें भी उसी डंडे से हाँका। यानी कि तुमको भी मैंने वैसा ही समझा जैसा मैं खुद हूँ, या जैसा मेरी ज़िंदगी में और लोग आए थे। हाँ, ये मेरी गलती थी, बट हो गया मुझसे। व्यूअर, आपने इस व्यक्ति से ना, जैसा ये इंसान है उससे बहुत गुना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। ओके, ठीक है, आपने व्यक्ति को अच्छा माना, आपने व्यक्ति पे विश्वास किया, ठीक है, लेकिन इतने सारे भरोसे के लायक ये था नहीं। ओके, आपने इसको थोड़ा ना ओवर एस्टिमेट कर लिया। ओके, बहुत ओवर एस्टिमेट कर लिया आपने इसको। अब आपके ओवर एस्टिमेशन और आपकी एक्सपेक्टेशन से ये व्यक्ति तो बदल गया नहीं, ये व्यक्ति तो वही रहा जो था। ओके, जैसे बोलता है ना कि किसी बच्चे के हाथ में खिलौना दे देना, ऐसे ही आपने इस व्यक्ति के हाथ में अपना दिल दे दिया, अपना विश्वास दे दिया। इसे ये समझ लो, आपके से 5 साल 10 साल के बच्चे के हाथ में आपने दे दिया। अब आपके लिए वो दिल बहुत प्रेशियस है, लेकिन वो तो उसको वैसे ही ट्रीट करेगा ना आपके दिल को, जैसा उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जैसा उसको ठीक लगता है, राइट। वो बच्चा थोड़ी समझेगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी क्या उम्मीद है। वो तो यही समझता रहेगा कि जैसा वो डील कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। खेल लेगा वो, जब खेल लेगा चाहेगा तब खेल लेगा, जब चाहेगा तो फेंक देगा, जब चाहेगा तो फिर से उठा के खेल लेगा। ओके, राइट। जैसे होता है ना कि छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियाँ जो होती हैं उनके पास एक गुड़िया होती है, ठीक है, आप लोगों ने भी बचपन में खेला होगा। और आप क्या करते हो जब आपको वो गुड़िया मिल जाती है, क्योंकि वो आपकी खुद की हो चुकी है, आपकी है वो प्रॉपर्टी अब, तो आप क्या करते हो, क्या किया होगा आपने भी ज़रूर बचपन में, कि उसकी आंखों पे पेन चला दिया, उसके होठों पे आपने आउटलाइंस कर दी, भूत जैसा बना दिया उसको। कुछ लोग तो इतना काला कर देते हैं उसको, इतना नीला कर देते हैं उसका मुंह पेन से घिस घिस के कि वो पहचान में ही नहीं आती। ओके, बालों को उलझाया सुलझाया, डब 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 जैसा चाहे किया। ओके,
कभी चोटी बनाई, कभी जूड़ा बना दिया, कभी खोल दिया, कभी फेंक दिया, कभी कपड़े पहना दिए, कभी बस क्या ही बताऊँ। अब आप याद कर लो आप क्या क्या प्रपंच किया करते थे। क्यों? बिकॉज आपको समझ ही नहीं है कि उसको रखना कैसे है संभाल के। आपको समझ ही नहीं थी कि उसका करना क्या है आपको। बस वो गुड़िया हो आप अपने व्यक्ति के हाथ में। अब पॉज लूँगी यहाँ पे। अगेन इमोशंस एंड एनर्जीज आर वेरी हैवी। ये हुआ है आपके साथ, ओके। अब इतना आपको टॉर्चर कर दिया गया है, इतना आपको मिसअंडरस्टैंड कर लिया गया है, और फिर आप उस टॉय से कोई ये थोड़ा उम्मीद करते हो कि वो रिबेल बन जाए या वो विरोध करे। विरोध की उम्मीद नहीं करते ना आप उससे, ना ही वो बेचारी विरोध करती। लेकिन वो तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, पर आपके अंदर तो सांसें हैं, आपका दिल तो धड़कता है। तो आप सोचो कि ऐसा होने के बाद कैसा आपने महसूस किया। बस जस्ट गो बैक टू दैट टाइम एंड फील हाउ दिस पर्सन हैज़ ट्रीटेड यू। लेकिन जो वो आप उसको ट्रीट कर रहे थे उस डॉल को ऐसे, तो आपके लिए तो वो फन था ना। आप तो अपने हिसाब से ठीक ही कर रहे थे ना, राइट? आपको तो ये लग रहा था कि आप सुंदर बना रहे हो उसको। आपको तो ये लग रहा था कि वाह क्या कलाकारी है मेरी। ये है आपके व्यक्ति की इमेच्योरिटी। सेम यही आपके व्यक्ति की नासमझी। सेम यही आपके व्यक्ति का ब्रेजन तरीके से ये कहना है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ओके। और आपकी गलती क्या रही? आपकी गलती ये रही कि आपने खुद अपने सामान की वैल्यू नहीं की। अगर आपने अपने दिल की वैल्यू नहीं की और किसी के भी हाथ में पकड़ा दिया, तो वो क्यों आपके दिल की वैल्यू करेगा? पहले तो आपको करनी चाहिए थी। पर बात क्या है ना, बात अल्टीमेटली यही आती है कि जो प्यार होता है वो कैलकुलेट करके नहीं होता। उसमें आप ये सब नहीं सोचते। सबसे पहले हम दिल ही हाथ पे दे देते हैं किसी और के कि जा खेल ले, जो करना है कर ले, राइट? अब ये सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन ने जो भी किया आपके साथ, यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दैट। और आज हालत यह है कि आपका व्यक्ति नो कांटेक्ट में है, लेकिन वो ना आपको इस रिश्ते से जाने देता है, ना ही आपको रिश्ते में ठीक से रखता है। इस वक्त ये पर्सन, अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो आपको वापस इस रिश्ते में लाना चाहता है। ये पर्सन आपको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना चाहता है कि आप इसकी बातें बिना कहे ही समझ जाओ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो इस टाइम आपके उसके बीच में है, इसमें आप बहुत सफ़र कर रहे होगे, और इस पर आप इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होगे। और जैसे ही ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक करेगा, एकदम तुरंत फटाक से रियूनियन हो जाएगा, क्योंकि आपकी अकल अब तक ठिकाने आ गई होगी। बिल्कुल इसी स्टेट ऑफ माइंड में आपका व्यक्ति इस वक्त आपके स्टेट ऑफ माइंड में, ये आप जानते हो, पर आपका व्यक्ति स्टेट ऑफ माइंड में है। इस बार आपका व्यक्ति आपको अनब्लॉक बड़ी होप के साथ करेगा। इस होप के साथ करेगा कि आप हाथ पैर नहीं मारोगे, आप बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करोगे, और आप रीयूनियन के लिए एकदम अच्छे बच्चों की तरह रेडी हो जाओगे। अब इसके लिए तो उसको नहीं पता कि आप स्ट्रांग बन रहे हो और आप अपने पे काम कर रहे हो और आप हील हो रहे हो। लेकिन इस बार का नो कांटेक्ट, सॉरी, इस बार का जो नो कांटेक्ट है, यस, वो आपको अनब्लॉक करते टाइम करके पूरा होगा। मतलब ये आपका नो कांटेक्ट खोलेगा बाय अनब्लॉकिंग यू। और बिल्कुल ये बिहेवियर होगा इस व्यक्ति का कि यदि आपकी तरफ से उसको वो गर्मजोशी नहीं फील हुई जैसे कि फील करना चाहता है, तो ये व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो सकता है। या ये व्यक्ति आपको बुरा भला कह सकता है, या आपको गाली भरे मैसेज लिख सकता है, उल्टा पटांग कुछ भी लिख के भेज सकता है आपको, ओके। वो जो फ्रस्ट्रेटेड लिटरी बच्चा होता है ना कि यार इसने तो वैसे बिहेव ही नहीं किया जैसे मैं चाह रहा था करने, दैट इज़ about to happen somewhere. I can feel that energy that you might face that heat of this person. क्योंकि ये जो व्यक्ति है ना, ये चाहता है कि आप एक पर्टिकुलर फ्रेम में, ओके, ढल जाएं इसके साथ। और अब की बार ये आए, क्योंकि इन्होंने भी आपसे दूर रह के सफ़र किया है, परेशान तो ये भी हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप चुपचाप मान जाएं, चुप फिंगर ऑन योर लिप्स रख के आप इस व्यक्ति की बात मान जाएं। इस एनर्जी में आएगा आपका पर्सन। तो थोड़ा तैयार हो जाओ, सतर्क हो जाओ, ध्यान से, सावधानी से, ओके। व्यक्ति गुस्सा हो जाए तो ज़्यादा माइंड मत करना। व्यक्ति को धीरे धीरे, हौले हौले, आराम से अपनी बात समझाना कि देखो भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे एकदम, मतलब बिल्कुल आराम से पेशेंटली बात करना अपने पर्सन से। अगर आप उसके सामने झुकना नहीं चाहते हो, अगर आप उसकी बातें बांधना नहीं चाहते हो, तो बहुत पेशेंटली कामली उसको ये बात बता देना। और फिर इस बात से परेशान नहीं होना कि तो मुझे फिर से ब्लॉक करके भाग गया है। हो सकता है वो आपको कुछ समय के लिए फिर से अपना गुस्सा दिखाने के लिए आपसे बात ना करे, बट इवेंचुअली एंड फॉर गुड, परमानेंटली, ये पर्सन फिर भी आपके पास आएगा। सो ये थी आपके व्यक्ति की करंट स्टेट ऑफ माइंड।
जिसमें ये फ़िलहाल हैं, जिसमें आप फ़िलहाल हो। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।